आधी रात का सन्नाटा। जंगल पर बर्फ की मोटी चादर जमी है। पेड़ों की टहनियां जमने के कारण चटक रही हैं। मीरा ने घर की खिड़की का पल्ला खोला। बाहर की कड़कड़ाती ठंड कमरे में घुस आई। दूर घने जंगल के बीच से एक नीली चमक उठ रही है। वह स्थिर नहीं है, रुक रुक कर धड़क रही है। मीरा ने दरवाजा खोला। बर्फ उसके पैरों के नीचे दबकर चरचरा रही है। हर कदम पर ठंड उसके शरीर में सुई की तरह चुभ रही है। वह रुकी नहीं। उसने अपना हाथ हवा में आगे बढ़ाया और घने अंधकार के बीच उस नीली रोशनी की दिशा में बढ़ना शुरू किया। बर्फ की मोटी परतें उसे चलने से रोक रही हैं, लेकिन वह रुक नहीं रही। जंगल की गहराई में जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, सन्नाटा और भी गहरा होता जाता है। वह अब पेड़ों के उस झुरमुट के पास है जहाँ से रोशनी आ रही है। उसके सांस लेने की आवाज भी अब तेज सुनाई दे रही है। वह एक कदम और आगे बढ़ाती है। मीरा बरगद के विशाल तने के पीछे झुक गई। उसकी सांसें ठंडी हवा के संपर्क में आकर भाप बन रही हैं। बरगद की जड़ें बर्फ से ढकी हैं। उसने अपना चेहरा तने के एक उभार के पास टिकाया और दाईं ओर देखा। वहाँ बर्फ की एक पतली परत के ऊपर वह नीली चमक का स्रोत मौजूद है। एक बर्फ की परी वहाँ बैठी है। उसके पंख कांच की तरह पारभासी हैं, लेकिन वे लगातार अनियंत्रित होकर थरथरा रहे हैं। परी ने अपने घुटनों को छाती से सटा रखा है। उसकी सिसकियों की आवाज हवा में हल्की सी गूंज पैदा कर रही है। वह अपनी हथेलियों को बार बार मल रही है, जैसे ठंड उसे भीतर तक भेद रही हो। मीरा ने अपना हाथ बर्फ पर जमा लिया। परी की आंखों से गिरती बूंदें नीचे की बर्फ पर गिरते ही छोटे छोटे क्रिस्टल में बदल रही हैं। मीरा उसे इकट्ठक देख रही है। परी के पंख कभी मंद पड़ते हैं, तो कभी तेज रोशनी के साथ चमक उठते हैं। सन्नाटे के बीच परी की दबी हुई आह मीरा के कानों तक साफ पहुंच रही है। यह दृश्य किसी भी मानवीय समझ से परे है। मीरा ने अपनी उंगलियों से बरगद की छाल को कसकर पकड़ लिया, ताकि वह बिना हिले इस रहस्य को और करीब से महसूस कर सके। अचानक बरगद के पीछे मौजूद हवा में एक अजीब सी हलचल हुई। परी के पैरों के पास से काला धुआं कुंडलियां मारता हुआ ऊपर उठा। यह धुआं इतना घना था कि उसने आसपास की बर्फ की चमक को सोख लिया। धुआं छंटा तो वहां एक आकृति उभरी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह दहक रही थीं। वह एक चुड़ैल थी। परी पीछे की ओर खिसकी। उसकी पीठ बर्फ की एक चट्टान से टकराई। चुड़ैल ने अपना हाथ धीरे धीरे हवा में उठाया। हवा में एक पुरानी छवि तैरने लगी। वह परी का ही एक धुंधला सा प्रतिबिंब था, जो धीरे धीरे अंधेरे में बदल रहा था। मीरा ने देखा कि वह चुड़ैल कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसी परी की अपनी छाया थी। एक पुराना श्राप उस छाया को अलग कर चुका था। चुड़ैल की आंखों से ठंडी बूंदें गिरी, जो जमीन पर गिरते ही भाप बनकर उड़ गईं। वह कांपते हुए अपने ही हाथों को देख रही थी। वह अपनी ही हरकत पर मजबूर थी। मीरा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, ताकि उसकी सांस की आवाज वहां तक न जाए। चुड़ैल का शरीर उस धुएं से लगातार बंधा हुआ था। वह परी की तरफ एक कदम और बढ़ी। परी ने अपने सिर को घुटनों के बीच छिपा लिया। जंगल का तापमान और गिर गया। अब केवल उस चुड़ैल की भारी और घिसी हुई सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। अचानक वातावरण बदल गया। ठंडी हवा एक भयंकर बर्फीले तूफान में बदल गई। हवा में बर्फ के टुकड़े गोलियों की तरह उड़ने लगे। पेड़ की भारी टहनियां चरमराकर टूटने लगीं। एक विशाल मीरा ने निकलने के लिए हाथ पैर चलाए, लेकिन बर्फ का वजन बहुत ज्यादा था। उसी क्षण परी ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसने अपनी हिचकिचाहट और डर को पीछे छोड़ दिया। वह डगमगाते कदमों से चुड़ैल की ओर दौड़ पड़ी। चुड़ैल का शरीर तूफान के केंद्र में कांप रहा था। जैसे ही परी उसके करीब पहुंची, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चुड़ैल की ठंडी धुआं छोड़ती हथेली को मजबूती से थाम लिया। दोनों का संपर्क होते ही एक जोरदार सफेद रोशनी का धमाका हुआ। वह रोशनी इतनी तीव्र थी कि उसने पूरे जंगल के काले धुएं को एक ही पल में चीर दिया। बर्फ का तूफान अचानक थम गया। तेज हवा की जगह एक भारी सन्नाटा छा गया। रोशनी ने आसपास की जमीन से अंधेरे के निशानों को पूरी तरह मिटा दिया। मीरा ने मलबे के नीचे से अपना सिर बाहर निकाला और उस चमक को अपनी आंखों से देखा। यह एक ऐसा शक्तिशाली मिलन था जिसने जंगल के उस हिस्से की पूरी संरचना को ही बदल दिया। सफेद रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ गई। हवा में उड़ती बर्फ के कण जमीन पर बैठ गए।
चुड़ैल के चारों ओर लिपटा काला धुआं बिखर गया। जैसे सुबह की धूप में ओस गायब हो जाती है, उसके शरीर का कठोरपन कम हो गया। वह कांपते हुए सीधी खड़ी हुई और उसकी आंखों से अंगारों की जगह एक कोमल चमक दिखाई देने लगी। कुछ ही पलों में चुड़ैल का रूप पूरी तरह बदल गया। वह एक सुंदर परी के रूप में वापस आ गई। अब जंगल में कोई शोर नहीं था, केवल बर्फ के ऊपर हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मीरा ने मलबे से बाहर निकलकर अपने पैरों को झाड़ा। वह उस बड़े बरगद के पेड़ के पास खड़ी रही। उसने देखा कि दोनों परियों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा है। उनके बीच का तनाव गायब हो चुका था। उनके संपर्क से जंगल के उस हिस्से में एक सुकून भरा वातावरण फैल गया। मीरा ने उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान देखी। वह जानती थी कि यह अंधेरा अब खत्म हो गया है। उसने राहत की सांस ली और उस शांति का अनुभव किया जो अब वहां लौट आई थी। चारों ओर फैली हुई बर्फ अब चांद की रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थी। मीरा ने एक बार फिर दोनों की तरफ देखा और अपने घर की ओर वापस मुड़ गई। जंगल की रात अब पहले जैसी डरावनी नहीं रही, बल्कि एक नई दोस्ती की गवाह बन गई थी।